रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यह शायरी बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। जैसा कि समंदर पास आएगा, ठीक वैसे ही इस बार वैकेंसी बहुत ही ज्यादा आ रहा है। मतलब आपके पास जॉब चलकर आपके पास खुद आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप थंबनेल देखकर आए हैं और सोच रहे हैं क्या सच में सीजन 2021 में 17,000 वैकेंसी आने वाला है, तो बिल्कुल यह सच है। मैं बताऊंगा कैसे सीजन 2021 में 17,000 वैकेंसी हो सकता है, वो भी प्रूफ के साथ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुराज और आप सभी का स्वागत है इम्प्रूव योर सेल्फ आशुराज पर। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्साइज डिपार्टमेंट की जो कैडर स्ट्रक्चरिंग हो रही है उसके न्यूज पर। तो यह इमेज आपने अभी तक देख ही चुके होंगे, क्यू मैथ पे शेयर किया गया था। बहुत ही आपके काम की चीज है। तो फ्रेंड्स, इसी न्यूज से मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्यों रह सकता है 17,000, क्यों वैकेंसी आ सकता है सीजन 2021 में। पूरे डिटेल के साथ हम लोग एनालिसिस करेंगे और ये कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के कारण कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी क्रिएट हो सकती है, सब कुछ देखेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें इमेज में आपको कुछ शॉर्ट वर्ड दिख रहे होंगे, कुछ जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रहा है टर्म, उसे मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग एसएस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे है एग्जिस्टिंग सैंक्शनड स्ट्रेंथ, मतलब कि उस डिपार्टमेंट में कितने लोग मैक्सिमम काम कर सकते हैं जो है। और प्रपोज्ड एसएस का मतलब है कि कितने और होने चाहिए। ये प्रपोज्ड एसएस क्या है, तो जब कैडर रिस्ट्रक्चरिंग किया जाता है जो कि हर 5 साल में होता है, तो उसमें आपका वर्कलोड और परफॉर्मेंस के हिसाब से एनालिसिस किया जाता है कि कितने और स्टाफ होने चाहिए इस डिपार्टमेंट में। उसके हिसाब से वैकेंसी बढ़ाई या घटाई जाती है, और वही जितने बढ़ाया या घटाया जाता है वैकेंसी को, उसी को प्रपोज्ड एसएस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके होंगे सारे टर्म को। तो क्या पहले भी क्या ऐसा हुआ था, तो हाँ, इससे पहले 2013 में हुआ था और हर 5 साल में इस तरीके से होता है, जिसके हिसाब से इसको 2018 में होना चाहिए था, लेकिन 2018 में नहीं हुआ। आपको पता ही है कि अभी किस तरीके का गवर्नमेंट चल रही है और किस तरीके के वैकेंसी आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको पता ही है और इसके बारे में ज्यादा बातें करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो देखिएगा, और इसके कारण 2013 में जो रिस्ट्रक्चरिंग आया था, उसके कारण 2014 में वैकेंसी था जो एक्साइज का, वो 4,300 वैकेंसी हो गया था। तो जो भी रिस्ट्रक्चरिंग के बाद जो वैकेंसी क्रिएट होता है, उसके जस्ट अगले साल उसे फिल कर दिया जाता है। उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि उसकी जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसे कई सालों में भरा जाएगा, नहीं, उसके जस्ट अगले साल में वैकेंसी को फिल कर दिया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके कारण कौन से डिपार्टमेंट में कितने वैकेंसी क्रिएट हुए। सबसे पहले इंस्पेक्टर, एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात करें, तो इसमें जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, टोटल वैकेंसी का 80% होता है, और टैक्स असिस्टेंट में टोटल वैकेंसी का 75% होता है। तो 80% के हिसाब से इंस्पेक्टर के लिए 5528 का 80% करेंगे तो 4422 हो जाएगा। प्रिवेंटिव ऑफिसर का 80% 593 हो जाएगा। एग्जामिनर का 80% 214 हो जाएगा, और टैक्स असिस्टेंट का 75% 4289 हो जाएगा। तो इससे टोटल वैकेंसी जो क्रिएट होती है वो 9518 वैकेंसी क्रिएट होती है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि अभी की तरफ बाद में भी सेम सीजन के थ्रू वैकेंसी आएगा, जो कि ज्यादा कम नहीं होगा, लगभग जो है 7500 के अप्रॉक्स अभी आ रहा है, इतना ही हम लोग मानते हैं। तो 7500 और भी हम लोग जोड़ देते हैं 9518 में, जो कि लगभग 17,000 के आसपास वैकेंसी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपके मन में कुछ और भी डाउट आ रहे होंगे, तो मैं उससे भी क्लियर कर देता हूं। जैसे कि
ये जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग है कब तक अप्रूव हो सकता है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही जल्द अप्रूव हो जाएगा अगर गवर्नमेंट इसमें दखल अंदाजी नहीं करती है। तो जैसा कि आपको मालूम है, ये गवर्नमेंट जिस तरीके से अपनी वोट बैंकिंग हर चीज में देखती है, उसके हिसाब से हो सकता है कि इसको एक आध 2 साल डिले भी करवा दे और इस तरीके से भी करवाए कि जो 2024 है उसके आसपास में वैकेंसी आए, ताकि लोगों को दिखा सके कि कितनी वैकेंसी हम दे रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद में 2000 वैकेंसी अभी आता है उसका क्या होगा, उसे तो 2000 घटाना पड़ेगा 17,000 में। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उसे घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जो 2000 वैकेंसी आता है वो जो लोग रिटायर होते हैं या वह सीटें खाली होती है उसके कारण वो वैकेंसी आता है। तो उसी तरीके से लोग रिटायर होते रहेंगे और उसी तरीके से जो सीटें पहले से आ रही है वो आता रहेगा। और जो एक वैकेंसी क्रिएट हुआ है कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के कारण, ये एक्स्ट्रा होगा, उसके ऊपर बोनस की तरह होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों सीजल 2021 में 17,000 या उससे भी ज्यादा वैकेंसी रह सकता है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, जो लोग मेल करके क्वेरी पूछते हैं, प्लीज उनसे अनुरोध है कि आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। मेल में थोड़ा सा कम देखता हूँ, मेल में रिप्लाई कर पाना हर लोगों को थोड़ा सा संभव नहीं है, तो इस बात को कृपया करके समझिएगा। मेल के बजाय आप लोग कमेंट में ही जो भी क्वेरी हो वो पूछ लीजिएगा। जैसे कि अगर आप कमेंट करते हैं तो और बाकी लोग भी उस कमेंट को पढ़कर सेम क्वेरी का आंसर जान लेते हैं, जबकि मेल में आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन सिर्फ जाता है। तो कृपया करके जो लोग भी मेल करते हैं वो लोग मेल करके क्वेरी ना पूछ करके डायरेक्ट कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं सभी लोगों का कमेंट में रिप्लाई दे देता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यह है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।